नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि आईटीआर का सीज़न चल रहा है और ये मेनली 31 जुलाई तक चलता है। हालाँकि उसके बाद भी आईटीआर फाइल होंगे या तो लेट फीस के साथ या फिर ऑडिट वाले पर्सन्स के जो बिज़नेसमैन हैं और जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है। दोस्तों इस टाइम के भी अपने अलग ही मज़े हैं दोस्तों, जब सीए एडवोकेट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के पास ना डेली कोई ना कोई क्लाइंट बैठा होता है और कभी-कभी तो वेटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। दोस्तों जनरली अभी तक क्या होता था कि जो प्रोफेशनल्स आईटीआर फाइल करते हैं वो क्लाइंट की आईटीआर तो फाइल कर देते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं कराते थे। सोचते थे कि अभी काफ़ी टाइम है, तो एक साथ ही सारी आईटीआर को पहले सबमिट कर देते हैं, उसके बाद सबको एक साथ पोस्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा अब नहीं चलने वाला है। अब सिस्टम बदल गया है, समय के साथ-साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। इनकम टैक्स हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की लेटेस्ट नॉलेज। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा पाएं। तो आईटीआर फॉर्म फाइल करने के बाद इंपॉर्टेंट होता है उसे वेरीफाई करना। जब तक आईटीआर वेरीफाई नहीं होगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। कई बार लोग आईटीआर फाइल करने के बाद भूल जाते हैं कि उसको वेरीफाई भी करना है। कुछ तो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद लोगों को याद आता है कि यार वेरीफाई नहीं किया। एक बार सबमिट कर दिया, काम खत्म हो गया, पोर्टल को बंद किया, बैठ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा से रीओपन करते हैं, कभी-कभी तो लोग साल भर के बाद उसको यूज़ करते हैं, तब उनको पता चलता है कि आईटीआर तो अपना वैलिड ही नहीं है, आईटीआर तो अपना वेरीफाई नहीं हो पाया। क्योंकि अब समय बदल गया है, सब एआई टेक्नोलॉजी से चल रहा है, तो अब आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर गलती हुई इसमें तो। ये आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है जो 31/3/2024 को सीबीडीटी ने जारी किया है। इसमें ये रिमाइंड कराया गया है कि 1/4/2024 से आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए 30 डेज का टाइम है। जिसे इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2022 में पहले ही क्लियर कर दिया गया था, वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 29/7/2022 को ही नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2022। इसमें इन्होंने 120 दिन, जो पहले आईटीआर वेरिफिकेशन का जो टाइम होता था, विद इन 120 डेज आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के जरिए इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि 120 दिन का जो टाइम है उसको 30 डेज कर दिया गया है। तो यहाँ नोटिफिकेशन नंबर 2 में ये रिमाइंड कराया गया है कि जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसको विद इन 30 डेज आप ई वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने ये क्लियर किया है कि अगर आपने अपना आईटीआर फाइल किया है और आपने 30 दिन के भीतर ई वेरीफाई नहीं किया है, तो जिस डेट को आप आईटीआर ई वेरीफाई करोगे वो डेट आपकी आईटीआर फाइलिंग की डेट मानी जाएगी। मान लीजिए आपने कोई आईटीआर आज की डेट में, यानी कि 24 अप्रैल को आपने आईटीआर फाइल किया और उसको आपने 23 मई तक आपने उसको वेरीफाई कर दिया, तो ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कि उसको जुलाई की डेट निकलने के बाद, यानी कि सितंबर में या अगस्त में आपने उसको ई वेरीफाई किया, तो वो डेट आपकी, अगर आपने अगस्त में उसको ई वेरीफाई किया तो अगस्त की डेट को ही आपकी आईटीआर की फाइलिंग की डेट माना जाएगा। और उस समय पे आपको जो लेट फीस लगता है 31 जुलाई के बाद बिलेटेड आईटीआर के केस में, तो वो लेट फीस आपसे चार्ज की जाएगी। तो यहाँ ये पॉइंट बड़ा ध्यान रखने जैसा है कि आप विद इन ड्यू डेट या 30 बिफोर 30 डेज आप इसको ई वेरीफाई करें। अपने आईटीआर को फाइल करने के बाद उसको विद इन 30 डेज ई वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आईटीआर आपकी इनवैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा आपने आईटीआर कभी भरी ही नहीं थी। और फिर डेट निकल चुकी होगी, फिर डेट निकलने के बाद आपको अपनी बिलेटेड आईटीआर भरनी पड़ेगी, और जहाँ पर आपको एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और दूसरा आपको जो डिसएडवांटेज है इसका कि वहाँ पर आपको लेट फीस भी बियर करनी पड़ सकती है। यहाँ पर उन लोगों को मैं बता दूं जो अपने आईटीआर ई वेरीफाई नहीं करते हैं। ई वेरिफिकेशन के कई सारे मोड हैं दोस्तों। आधार ओटीपी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर आपके आधार में अटैच होता है, वहां से आप अपना आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के जरिए अपने आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। डीएससी के जरिए आप अपने आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। और जो लोग ये ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आपने अपना जो आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट होता है उसको आपको इस पते पर भेजना होता है: सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलोर, कर्नाटका। ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपने अपने एक्नॉलेजमेंट को साइन करके एनवेलप में डाल के स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना होता है। यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट यहाँ पर नहीं जाती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। और ये भी आपको 30 दिन के अंदर ही करना है। और जब ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में क्लियर किया गया है कि जब ये आईटीआर वी रिसीव होगा, आपने यहाँ से कोरियर कर दिया, जब डिपार्टमेंट को ये रिसीव होगा उसके बाद से 30 दिन कंसीडर करेगा डिपार्टमेंट। यहाँ पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि अगर आपने टीआर को वेरीफाई नहीं किया तो उसको एज ए इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा। अगर आप इसको विद इन टाइम लिमिट आप इसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो उसको इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा, इनवैलिड मान लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन दोस्तों 1/4/2024 से इफेक्ट में आ चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसको ई वेरीफाई साथ साथ ही करके चलें, कोई भी डिले ना करें इसमें, क्योंकि आपका इधर आईटीआर फाइल करना भी बेकार हो जाएगा, आपकी मेहनत सारी बेकार हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्स्ट डिजिटल।